हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 9th में मैथ का पहला अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें संख्या पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में कौन कौन संख्याएं आती हैं, ठीक है ना। तो संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति में पहली संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। कौन संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्राकृत संख्याएं हम लोग किसे कहेंगे? यानी जो गिनती वाली संख्याएं हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो धन वाली हैं, है ना, यानी कि गिनती वाली संख्याएं। कौन सी? गिनती वाली संख्याएं, ठीक है ना। ये क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। और जो इस पूरे संग्रह है प्राकृत संख्याओं को, है ना, इसको हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल यान से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इधर लिख लेते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली संख्या देख लेते हैं। अगली संख्या आती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। कौन संख्या? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहेंगे? यदि हम लोग पूर्ण संख्याओं में क्या करते हैं, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम लोग क्या करते हैं? जीरो और मिला देंगे, ठीक है ना। ये प्राकृत संख्या का संग्रह है, इसमें हम लोग क्या मिला देते हैं? जीरो और मिला देंगे तो बन जाएंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना। इधर जीरो और मिला देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, अनंत तक की संख्याएं, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं, ठीक है ना, धन वाली, ठीक है। और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम लोग किसे दर्शाते हैं? पूर्ण संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगली संख्या आती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। ये पूर्ण संख्याएं हो गई। अब आएगी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर्स, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? देखो ध्यान समझना, पूर्ण संख्याओं का हम लोग धनात्मक रूप लेंगे और प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप, ठीक है ना। जो संग्रह बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो 0, 1, 2, 3, 4 धन वाली संख्या ये हो गई अनंत तक, ठीक है ना। और ऋण वाली संख्याएं भी, ठीक है ना, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। और जो धन वाली हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। और जो ऋण वाली हैं ये कहलाएंगी ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाएंगी? ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। और पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को हम लोग किसे दर्शाते हैं? यहाँ लिख लेते हैं, पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को किसे दर्शाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगली संख्या कौन सी आती है? परिमेय संख्याएं। कौन सी? परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे? तो
ऐसी संख्याएं, इधर लिख लेते हैं परिभाषा इसकी, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जो बटे वाली संख्या क्यों इज नॉट इक्वल टू 0, 0 बराबर नहीं होना चाहिए हो, तो वे क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम लोग किसे दर्शाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, परिमेय संख्याओं के संग्रह को हम कैपिटल क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है ना, कैपिटल क्यों से दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण के लिए देखो, जैसे 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, है ना, 3/2, ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्या कहलाएंगी, ये सभी परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। और ध्यान देने योग्य बात एक है, आप लोग ध्यान रखना कि जितनी ये प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। कैसे अपन लोग इधर समझ लेते थोड़ा सा। जैसे प्राकृत संख्याओं का हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1, तो 1 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ये P/Q के रूप में आ गई और Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। यदि हम पूर्ण संख्याओं कोई भी एक संख्या ले लें, 0 लेते हैं, ठीक है ना, 0 के बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। अपन से पूछा जाएगा कि 0 क्या परिमेय संख्या है, तो हम बोलेंगे यस, 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि उसके बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। और पूर्णांक भी सभी क्या हो जाएंगी, इनके बटे में भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना कि हम लोग बटे में कभी 0 नहीं ले सकते हैं। जैसे कि कोई बोले कि 2/0 ये परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, ये परिभाषित नहीं है, क्या, ये अपरिभाषित है, ठीक है ना, अपरिभाषित, ध्यान रखना, क्योंकि बटे में 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। अगली संख्या देख लेते हैं हम लोग। अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। कौन सी आती है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, ठीक है ना। इसी का उदाहरण, इसी प्रकार हम लिख लेंगे परिभाषा, ठीक है ना। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना, नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या कहलाएंगी, ये परिमेय संख्या कहलाती है, वो सॉरी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए देख लेते हैं। उदाहरण में देखो, जैसे कि √2 हो गया है, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। इधर ध्यान रखना कि इधर जैसे √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया, है ना, इनका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 2, इसका वर्गमूल होता है 3, इसका वर्गमूल होता है 4, तो ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्याएं नहीं हैं, ठीक है ना। ये परिमेय हो सकती हैं, प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, इधर ध्यान रखना, ठीक है ना। ये परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्याएं, या प्राकृत संख्या हम लोग बोल सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, इधर ध्यान रखना। जिनका वर्गमूल पूरा हो निकल आता है, ठीक है ना, होता है,
वो परिमेय संख्या, वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। परिमेय हो सकती हैं, है ना, हो जाती हैं। प्राकृत भी ये संख्या बन है और साथ में पूर्णांक संख्या भी हो सकती हैं, लेकिन ये